नमस्कार आप सबको। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का भली भांति पालन कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। आसपास रहने वाले इंसानों का, जानवरों का, जो भी आपसे बन सके उनका भोजन पानी सुनिश्चित करें और अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों का निर्वहन भली भांति करें। ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और आपको शुभकामना कि आप इतना सबल हों कि ऐसा कर सकें। आज मिलने के पीछे कारण था कि सुबह मैंने एक अचानक यूट्यूब पर देखा कि आज तक लाइव ई-सीएम स्पेशल एजेंडा, देश के 20 मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही लाइव थे कुछ सवालों को लेकर। मुझे लग रहा है कि संसद में जो ये सेंट्रल विस्टा जो नया बनने वाला है उसको लेके अभी 23 अप्रैल को एक मीटिंग भी हुई थी कि सरकार जल्द से जल्द, उन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ये भी मेंशन था कि नेशनल इंटरेस्ट के चलते ये जल्दी से जल्दी बिगिन होना है। तो सब चंगा सी की अवधारणा पूरे देश में फैलाने के उद्देश्य से इस कोरोना महामारी के समय शायद ये स्पेशल जो प्रोग्राम बनाया गया, जो मुझे सुन के, पढ़ के, मतलब उसको देख के लगा कि एक ऐसे परसेप्शन को क्रिएट करने की कोशिश थी शायद वो, कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल फाइन, ऑल वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो मैंने सुना उसको मैंने कुछ नोट डाउन किया है। आज तक का आप तो परिचित हैं, बहुत बड़ा चैनल है, उसके 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब जिस चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट इतनी बड़ी व्यूअरशिप है कि कम्युनलिज्म और जर्नलिज्म के बीच का फर्क उन्होंने खत्म कर दिया। वो इतना बड़ा चैनल है और उसकी बहुत प्रखर पत्रकार श्वेता जी तो बहुत गंभीर पत्रकार हैं। उन्होंने ही नोटों में चिप लगे होने की खोज की थी। तो वो पत्रकार महोदया कुछ बहुत अत्यंत गंभीर सवालों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ थी। उसमें उन्होंने धन्यवाद और अभिनंदन और उत्तर प्रदेश कितनी अच्छे से व्यवस्था से लड़ रहा है, कैसे इसमें गरीब कल्याण पैकेज और रेड ऑरेंज ग्रीन जोन्स का बाइफर्केशन, 4 बार उन्होंने जमातियों का जिक्र किया और 5 बार जो पैकेज की घोषणा है उसका। कामगार, प्रवासी श्रमिक, रोजगार, गेहूं की कटाई बहुत अच्छी चल रही है, मूल्यांकन फसलों का बहुत अच्छा चल रहा है, ओलावृष्टि से भी जो प्रभावित हुए हैं उन सबको तत्काल राहत मिली है और आपदा से तत्काल राहत मिली है। 2 बार 18 करोड़ लोगों का राशन सुनिश्चित हुआ है और 52,000 बेड, 17 लैब्स, लॉजिस्टिक्स, क्रमबद्ध व्यवस्था, माइक्रो मैनेजमेंट स्केल पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, भरण पोषण भत्ता इत्यादि। तो इतना उच्च कोटि का कार्य हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है। और एक हफ्ते में कोविड-19 की टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बार बार योगी जी को उकसाया कि वो तबलीगी या उससे छुपे हुए अपराध या गाजियाबाद की घटना पर बात करें। देखिए, वो सात्विक और सज्जन व्यक्ति हैं और स्पष्ट और उत्तर देते हैं, किंतु धर्म संकट में दिखाई पड़ रहे थे। भाई, इधर से उन्हीं का प्रदेश है, राष्ट्रीय स्तर का चैनल, प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री और जिला, ब्लॉक, तालुका और तहसील स्तर की अव्यवस्था से जुड़े सवाल नदारद। तो ये किस प्रकार का इंटरव्यू था? उसके अलावा पुलिसमैन, डॉक्टर्स, तबलीगी पे कार्यवाही करके इसको भी जोड़ा गया मुरादाबाद की घटना से। अर्थव्यवस्था का भी उनसे प्रश्न किया। दैट्स वेरी नाइस। रक्षा सेवाओं का भी अगर कर लेते, 78,000 करोड़ डिफॉल्टर्स का भी कर लेते, अच्छा रहता। और यूपी की राहत की मांग करेगा क्या? गंगा नदी की अविरलता, पिता का धर्म, वो शव में नहीं गए जो अपने पिता की शव यात्रा में, उससे लेके उनके संन्यास धारण को लेकर। तो कुल मिला के गंभीर पत्रकार श्वेता जी का गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के और गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल थे। तो कुछ जो है मामूली और बहुत ही फालतू टाइप के सवाल छूट गए हैं। तो अगर श्वेता जी तक बात पहुंचे तो उनको पूछ लेना चाहिए था कि बरेली में कीटनाशकों से नहला दिया था मजदूरों को, वो मानवता की किस श्रेणी में था? यूपीएसआरटीसी की बसों पर 600 कुछ रुपए किराया लिया राह में चलते प्रवासी मजदूरों से, वो किस श्रेणी में था? देश भर में जो 300 से ज्यादा मजदूर मर गए राह में चलते चलते, वो किस कैटेगरी में थे? आगरा के क्वारंटीन सेंटर में जानवरों से भी बदतर सलूक कर जिन लोगों को फेंक कर दिया जा रहा है भोजन, वो किस स्तर की व्यवस्था है? और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की सस्ती और 3rd क्लास की क्वालिटी उत्तर
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा फ्रंट लीड कोरोना वॉरियर्स मतलब डॉक्टर्स को मुहैया कराना, ये किस श्रेणी के अपराध में आता है या ये किस श्रेणी का पुण्य कर्म है? पुष्पा जो ऑक्सीजन वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो ऑक्सीजन का पुनः टेंडर हुआ, जो बीएलआरडी हॉस्पिटल में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन की कमी से जो उस वक्त मौतें हुई, पुनः उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑक्सीजन का ठेका क्यों दिया गया? मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल था। बार बार वो उकसा रही थी, तबलीगी को लेके उनके स्टेटमेंट्स लेना चाहती थी, शायद पोलराइज करना चाहती थी। बुलंदशहर के साधुओं पर भी पूछना था, नहीं तो पूछना था कि लॉकडाउन में 100 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में कैसे? 9 बच्चियों के साथ बलात्कार लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में कैसे? बड़े शर्म की बात है, इतनी निम्न स्तर की पत्रकारिता जिसका 34 मिलियन फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, जिस मतलब कम्युनलिज्म और जर्नलिज्म का कोई डिफरेंस नहीं बचा है, जो मूलभूत सवाल है उनको लेके कोई बात नहीं करना। आप उनसे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। रेटिंग क्या है? प्रवासी मजदूरों की बात छोड़ दीजिए, मूडीज की रेटिंग है कि 0.25% हम और गिरने वाले हैं, यूबीएस की है 0.4%, बाकले कह रहा है 0 होगी जीडीपी विकास दर, श्रिंक हो रही है, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, और वो प्रवासी मजदूरों से रोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स पे बात नहीं, मास्क पे बात नहीं, सैनिटाइजर्स पे बात नहीं, ग्लव्स पे बात नहीं, किट्स पे बात नहीं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े लगातार छुपाए जा रहे हैं, और मूर्खतापूर्ण तर्क देकर घर बैठे 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स को यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब चंगा सी, आप अपने अपने घरों में रहो, कोई संक्रमण नहीं है, हमको संसद बनाने दो। तो बहुत बहुत दुखद है, और ऐसी घटनाएं बड़ा परेशान करती हैं। भदोही के डीएम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर 100 रुपया पीएम केयर फंड में सुनिश्चित किया जाए। जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी उनमें 50 रुपए एक्स्ट्रा है। मजदूरों से किराया वसूला जाएगा। जब आप 68,000 करोड़ माफ करते हैं अपने करीबियों का, तब ये 150 रुपए का डोनेशन क्यों नहीं उधर ले लेते हैं? कुछ तो दया कीजिए। कोटेदारों की हालत क्या है, राशन वितरण में धांधली का क्या है, किसानों का क्या है? अब उसके बाद जो उनके जवाब थे मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी। और पत्रकार मनीष पांडे पर एसटीएफ उनको लगातार ग्रिल कर रही है, क्योंकि उन्होंने घटिया पीपीई मेडिकल सप्लाईज को अपने चैनल पर दिखाया। बड़े शर्म की बात है, एक तरफ वो 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल है जो मनमाफिक सवाल पूछते हैं, और दूसरी ओर अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मुसहरों द्वारा घास की रोटी खाए जाने की घटना थी। पत्रकार थे विनीत, और मुझे लगता है जन संदेश टाइम्स अखबार था, उनको भी विवश किया गया अपॉलॉजी करने के लिए। कैसे घटनाएं जब आएंगी ही नहीं, जब कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपका मन करे तो आप कोरोना की मेडिसिन पे जीएसटी लगाओ, आपका मन करे तो आप हाइड्रोक्लोरोक्विक दवाई पर जीएसटी लगाओ, आपका मन करे तो वेंटिलेटर हो ना हो, आपको मन करे आईसीयू बेड्स हो ना हो, तो व्यवस्था कैसे चलेगी? 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जो 18 मंडल, 75 जिला, 822 ब्लॉक, कोई व्यवस्था तो सुनिश्चित होगी ना। कलेक्टर, डीएम, एसपी, कुछ तो होगा, कमिश्नरी, आईजी, डीआईजी। जब सब चीजों पर आप ही बैठ जाएंगे, आपके चैनल ही बैठ जाएंगे, तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे लोगों का भोजन पानी? बड़ी दुख की बात है। और उनके सवालों के कुछ जवाब भी थे, मैं जरूर बात करना चाहूंगी बहुत कम समय में। कैसे वो नंबर 1 टेस्टिंग में होंगे मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा तबलीगी ने छुपाया, उस पर अपराध किया, कठिन दंड होना चाहिए। गाजियाबाद की घटना को भी श्वेता जी ने ही फोर्स किया कि दुर्व्यवहार की घटना। हालांकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में 41 तीर्थयात्री भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बीमारी का किसी समुदाय से वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने फोर्स करके योगी जी के मुंह से ये स्टेटमेंट लिया। अच्छा, जाहिलियत की परिभाषा क्या है? वो जमाती है या कोई? अभी पीलीभीत के डीएम साहब, हाँ, जब प्रधानमंत्री जी ने थाली और ताली कहा तो वो एक पूरे जुलूस के साथ थाली और ताली बजाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गए। तो वो आईएएस है, मगर वो भी जाहिल हैं। इसके अलावा कोरोना वॉरियर एक राबे हसन करके जा रहा था, शायद बीसलपुर की बात है ये, कि कस्बा बीसलपुर है शायद। तो वहां से उन्होंने उसको मतलब उसको पीटा कि जो है आप इस रास्ते के इस वक्त कैसे जा रहे हैं, लॉकआउट चल रहा है लॉकडाउन के दौरान।
या आप रामपुर के इंद्रपाल हैं, सैनिटाइजर के स्प्रे के लिए कोई गया था, वो उनके पैर पर छलक गया तो उन्होंने उस सैनिटाइजर का जो नॉब है वो उसके मुंह में डाल दिया, उस कोरोना वॉरियर की मृत्यु हो गई क्योंकि कीटनाशक था वो। तो वो रामपुर का इंद्रपाल हो, पीलीभीत का डीएम हो, किसी समुदाय के जमाती हो, जाहिलियत की कोई परिभाषा वो आपको पग पग पे मिलेगी, हर प्रकार के लोगों में मिलेगी। उसी श्रृंखला में कुछ और लोग भी हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि यूपी राहत की मांग करेगा। उन्होंने बार बार आश्वस्त किया कि 1,70,000 गरीब कल्याण की घोषणा की है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो फिर केरला परेशान क्यों है, फिर असम क्यों रो रहा है, फिर बिहार क्यों नहीं अपने बच्चे बुला पा रहा है, फिर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी क्यों बार बार कह रही हैं। तो मैंने कहा ना, योगी जी धर्म संकट में थे कि वो अपनी केंद्र की सरकार पर दोष देने की स्थिति में नहीं है, और प्रदेश सरकार में रेवेन्यू की हालत उन्होंने बताई कि 1,000 करोड़ राजस्व आया है जो हमेशा 17-18 हजार करोड़ आया करता था। उन्होंने ये भी कहा कि 16 लाख को वेतन सुनिश्चित हुआ और 12 लाख को पेंशन। 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब आप खुद उनके टर्म से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, तो ये 16 लाख और 12 लाख पेंशन और वेतन, क्या सब चंगा है उत्तर प्रदेश में? आप ही अंदाजा लगा लीजिए। दूसरा, उन्होंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में 135 करोड़ लोग सुरक्षित हैं। डेथ रेट को विकसित देशों से तुलना किया। देखिए, शायद 147 जहां तक मुझे लगता है चाइना की पॉपुलेशन है, लगभग 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, और G20 के कंट्रीज में हम 2 ही सबसे ऊपर हैं। उन देशों से हमारी तुलना के मायने के क्या मायने हैं जिनकी जनसंख्या हमारी तुलना में बहुत कम है? ये रेशियो तो फिट ही नहीं होता है। बाकी पैकेज की घोषणा हुई है, ये उन्होंने भी नहीं स्वीकार किया कि भुगतान उनको कितना हुआ है, और जो ये जोन्स का संक्रमण है और जो ये माइक्रो मैनेजमेंट है वो कितना एप्लीकेबल है और वो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आई एम अनएबल टू सी दिस। इफ यू कैन सी, प्लीज लेट मी नो। कामगार, प्रवासी और श्रमिकों की चिंता है। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है, सब सुनिश्चित हो चुका है, कटाई में 98% सहयोग हो चुका है, लोग बेवजह ही रो रहे हैं। इसके अलावा ओलावृष्टि की 48 घंटे में रिपोर्ट मांगकर तत्काल भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री जी बिजी रहते हैं, उनके मीडिया सलाहकार श्रीमान मृत्युंजय पांडे जी से अनुरोध है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यदि आपने कोई भी भुगतान किया है जिला स्तर पर तो पारदर्शी तरीका अपनाएं, उस लिस्ट को सार्वजनिक कर दें जिसके अंतर्गत आपने ये भरण पोषण का भत्ता और ये रिपोर्ट मांगकर तत्काल सुनिश्चित किया है। तो उन किसानों के नाम, क्योंकि मैंने तुरंत 2 लेखपालों से बात किया, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया हो रही होगी किंतु भुगतान तो अभी सुनिश्चित नहीं हुआ। तो जहां पर भी योगी जी ने भुगतान किए हैं, कृपया इसकी जो भी लिस्ट हो उसको सार्वजनिक करें और पारदर्शिता अपनाएं। बाकी 52,000 बेड कहाँ हैं, कौन सी वो लैब्स हैं, पूल सॉब टेस्टिंग हम तो सुन रहे हैं, वो भी बिना WHO की गाइडलाइन के मानकों का पालन कौन से क्वारंटीन सेंटर में हो रहा है, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर सुनिश्चित कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब अच्छा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, फिर बात होगी। इसको सुन के मुझे इतना इरिटेशन हुआ कि जहां हम रहते हैं वहां खुद की ये व्यवस्था है, तो कैसे ऐसी भ्रामक बातों को, अब जिन 34 मिलियन सब्सक्राइबर ने इसे देखा है, अगर मान लीजिए उसमें 5% लोग भी ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो ये तो जनता के साथ धोखा है। जो स्थिति वास्तविक है वही दिखनी चाहिए ना, और हकीकत तो ठीक इसके विपरीत है। मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन के दौरान 100 से ज्यादा हत्याएं और 9 रेप, ये लॉकडाउन के दौरान है। और लोग किस तरह भटक रहे हैं, मजदूरों की क्या हालत है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मजदूर इधर उधर हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ही जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।